आप अपनी जिंदगी गलत खान पान में, नशे में अगर गुजार रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी अधिकार कर लेगा, आप किसी की भी गुलामी में चले जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जिसको अपना होश नहीं है, हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में पंच महापाप आए हैं, पंच महापाप। उन पंच महापाप में पहला पाप बताया गया है मदिरा पान। और इसका सूत्र क्या है? इसके दो सूत्र हैं। एक तो शराब नुकसानदायक है, दूसरा उससे बड़ा नुकसान, क्योंकि वो शरीर को नुकसान करेगी, ये एक अलग दर्शन है। लेकिन वास्तव में इसका विरोध क्यों किया गया? विरोध इसलिए किया गया क्योंकि आपको जब मनुष्य देह के रूप में भगवान ने भेजा है तो हमें ध्यान और योग में जाकर परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और नशा व्यक्ति को बेहोश कर देता है, इसलिए वो घातक है, इसलिए वो बेकार है। मनुष्य रूपी होश जब खो जाए तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है। हो सकता है कि वो रात का नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन वो मनुष्यता खो जाएगी, वो ईश्वर प्राप्ति का जो साधन परमात्मा ने दिया है वो खो जाएगा, और जब वो खो जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो उस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको महापाप में नंबर 1 पर रखा गया। और एक बात ध्यान रखना, एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी और हर व्यक्ति इस बात को नोटिस कर ले। जहर खाने वाला अकेला मरता है, जो जहर खाता है ना वो अकेला मरता है, लेकिन नशा करने वाला परिवार सहित मरता है, तिल तिल मरता है, पल पल मरता है। क्योंकि सिर्फ वही नहीं मरता, उसके साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग तिल तिल मरते हैं, क्योंकि जब वो जाएगा तो उसके पीछे सब भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। काश वो लोग इस बात को समझ लें। उनकी एक गलती से पूरा परिवार मरता है, पल पल तिल तिल मरता है। और सच बताऊं, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। अगर वो अपने बच्चे को लाड़ कर रहे हो तो वो झूठा लाड़ कर रहे हैं। अगर वो अपनी पत्नी से ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तेरा पति, मैं तुझसे तो बहुत प्रेम करता हूं, झूठ बोल रहा है। अपने माता पिता से भी कह रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो फिर उस पदार्थ में और परिवार में जो वजनदार चीज है, उसे वो पदार्थ क्यों वजनदार लग रहा है, परिवार क्यों नहीं लग रहा है? इसका मतलब उसे प्रेम उस पदार्थ से है, परिवार से नहीं है। और जिसको परिवार से लगाव और प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में इंसान नहीं। क्योंकि आपके एक नशे की वजह से पूरी की पूरा परिवार तहस नहस हो जाने वाला है। आपके एक कृत्य के वजह से ईश्वर ने जो आपको इतनी सुंदर देह दी है, इतना सुंदर दर्शन दिया, वो समाप्त हो जाने वाला है। आप विचार कीजिए, 84 लाख योनियों का दर्शन है महाराज। अगर इसकी फिल्म चलाई जाए 84 लाख हमने क्या क्या जिया, तो आंसू टपकेंगे कि हम किस किस योनि में गए। और कितनी कितनी कीमती दर्शन है कि परमात्मा ने हमें ऐसा देह दे दी, मनुष्य बना दिया, और उसके बावजूद हम इसका सदुपयोग ना कर पाए, हम अपने जीवन का कल्याण ना कर पाए, और हम गर्त में चले गए, नशों में चले गए, गलत आदतों में चले गए। वो भी रोता होगा कि मैंने ऐसे क्यों डिजाइन कर दिया, इसकी वजह से कितनी गंद फैल रही है। तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि भैया, अगर अपने परिवार से आपको प्रेम है तो इन गलत चीजों से दूर हो जाइए, क्योंकि परिवार आपको देख रहा है निगाहें भर के। आप उनके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज है। आपसे परिवार है, आप हट जाओ तो 5 मिनट के विचार करके देखो आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। विचार करके देखो, सोचो। एक व्यक्ति एक घर परिवार चला रहा है और कल को उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उस परिवार पे कितनी आफत टूटती है। वो अकेला व्यक्ति अगर कर रहा है, जो बच्चे आज महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, कल को सरकारी स्कूलों में भी उनको एडमिशन के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अब आमदनियां नहीं रही। तुम्हारे थोड़े से लालच में, तुम्हारी थोड़ी सी जीवा के स्वाद में तुमने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया और अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। और इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। आज यहां पर भगवान की बड़ी कृपा इन सभी के ऊपर, और इसी कृपा के साथ ये सेना उस ओर जा रही है जहां लंका है। दर्शन आता है, गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, और योगदान का दर्शन यही था। किसी ने पूछा, उसने कहा जब भी इस पुल के निर्माण की चर्चा आएगी मेरा नाम भी आएगा,
इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या किया, रेत के कुछ कण भी डाले हैं तो मेरा सहयोग गिना जाएगा। जीवन में जहां भी आपसे जो सहयोग दुनिया के लिए हो सकता है जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े भंडारे ना कर पा रहे हैं तो सपना लेके बैठे रहे, कभी वो दिन भी आएगा भंडारा करेंगे। रोज किसी को एक रोटी भी अगर दे दोगे तो जीवन भर में देखना शायद भंडारों से बड़ा भंडारा होता रहेगा। कैलकुलेट कीजिएगा इस बात को। यही श्री राम का दर्शन है, यही वास्तविक दर्शन है, जिसे जानना, जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है।